Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. 2024ની લોકસભા ચૂંટણીનો આગાજ થઈ ચૂક્યો છે। સુરત લોકસભાની જો વાત કરીએ તો બીજેપીએ મુકેશ દલાલને ટિકિટ આપી છે અને જ્યારે કોંગ્રેસે નિલેશ કુંભાણીને ટિકિટ આપી છે। પોતપોતાની રીતે બંને પાર્ટીએ ચૂંટણી પ્રચાર શરૂ કરી દીધો છે અને સુરત જે ટેક્સટાઇલ નગરી તરીકે પ્રખ્યાત છે તો આ ટેક્સટાઇલ નગરીમાં અત્યારે અમે ઉપસ્થિત છીએ। એક ટેક્સટાઇલ માર્કેટ છે ત્યાં ઉપસ્થિત છીએ અને અહીંયા કેટલાક ટેક્સટાઇલ કારોબારીઓ પણ આપણી સાથે છે। એની સાથે વાત કરીશું તો જાણીશું કે તેઓ આ ચૂંટણીને લઈને શું વિચારી રહ્યા। સૌથી પહેલાં જે વ્યાપારીઓનું એક સંગઠન છે ફોસ્ટા पूछीशु तेओ आ चूंटणी लईने शू करे छे। कैलाश भाई क्या माहौल है इस बार चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे? माहौल पूरा एकदम मोदीमय है, एकदम राम राज्य जैसी स्थिति की अपेक्षा करते हुए लोग पूरे देश की आशाएं मोदी जी पे टिकी हुई है और अखबारों तो इसमें कोई मुझे संशय नहीं लग रहा है सीटें इतनी ज़्यादा आने वाली है क्योंकि लोगों की जिस तरह से भावनाएं हैं, लोगों को क्या चाहिए, शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए, व्यापार चाहिए, धर्म की आस्था चाहिए। अब जैसे राम मंदिर बना है, धारा 370 हटी है, व्यापार बढ़ा है, हम व्यापारियों को तो सबसे ज़्यादा हमारी पेमेंट की सुरक्षा और डेवलपमेंट चाहिए और ये हमें मिल रहा है। इससे ज़्यादा हमें और क्या अपेक्षा है? क्या किसी तरह की कोई समस्या व्यापार करने में आ रही हो, सरकार से कोई उम्मीदें रह गई हो जो अगली आने वाली सरकार से पूरी करवाने की आशा हो? देखिए, ये समस्याएं समय के अनुसार बदलती रहती हैं, लेकिन जब जब कोई हमारे समस्याएं आती है तो हम पॉलिटिकल लीडर्स के पास जाते हैं या कोई जो हमारी गुहार करते हैं तो मानी जाती है, समझी जाती है। वो समस्याओं से तो हम लड़ लेंगे, लेकिन जो राष्ट्रीय समस्याएं हैं उससे निजात पाने के लिए जो आज जो लड़ाई लड़ी है मोदी साहब ने, हम उन समस्याओं को ध्यान देंगे। छोटी मोटी समस्याएं तो हम लड़ लेंगे, व्यापारिक समस्याओं को भी हम निपट लेंगे। तो हमें पूरा विश्वास है कि ये सरकार वापस रिपीट होती है तो जरूर छोटी मोटी समस्या नहीं, बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी हल निकलेगा। बिल्कुल। आपका नाम? सुशील गाड़ोदिया। सुशील भाई, क्या कहेंगे इस बार के चुनाव से, क्या उम्मीदें नज़र आ रही हैं? क्योंकि विपक्ष जो है ये कह रहा है कि 400 पार बीजेपी नहीं होगी। विपक्ष तो बोलना उसका काम है, विपक्ष का काम तो हमेशा जो भी सत्ता वाली पार्टी बोलती है उसके विपक्ष में बोलना, तभी वो विपक्ष है। लेकिन कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा है कि 400 पार बहुत आसानी से बीजेपी प्राप्त करेगी, एनडीए प्राप्त करेगा। कारण क्या है कि दूर दूर तक उनके पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई उनके पास नीति है, ना कोई नेता है। तो इस प्रकार से नहीं लगता है कि वो उनके पास कोई 150 सीट भी आएगी। मेरे को तो लगता है कि 400 पार एकदम आराम से जाएंगे। आपका नाम क्या है? रमेश भाटिया। रमेश जी, अभी टेक्सटाइल कारोबारी क्या कहेंगे इस बार चुनाव में? कुछ लग रहा है देश में कुछ बदलाव आएगा? देश में जो सरकार चल रही है सभी की इच्छा है वही होनी चाहिए सरकार, और जहाँ तक है समस्या सभी के सोल्व हो जाती है। और सबसे पहले आता है देश सुरक्षित है, उसके बाद अंदर की समस्या है वो सभी सरकारें कर देती है। केंद्र में भी है सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल के कर रही है। हमारे लिए जो सरकारें चल रही है ये अच्छी है और आने वाले टाइम में और मजबूती से सरकार बनाने की इच्छा है। और जाति पाति सब छोड़ के सभी वोट दे, 100% वोट देंगे तो अपना देश सुरक्षित रहेगा। वोट ही बहुत सब कुछ है। बिल्कुल, ये भी समर्थन बीजेपी का कहीं कहीं कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बहादुर सिंह सिसोदिया। अब की बार 400 पार, यही नारा है और ये हम करके दिखाएंगे। कोई समस्या है यहाँ पे? फिलहाल कोई समस्या नज़र नहीं आती हमको। जी, आपका नाम? शैलेश कुमार शाह। शैलेश जी, इस बार के चुनाव में क्या कहेंगे? गुजराती बोली सकશો? શું કહેવાનું છે? 400 પાર આવશે અને 400 પાર આવવાની છે। કામ જોઈને આવે છે, સુરક્ષા છે, સુરક્ષિત છે દેશ અને આગળ વધશે અને પાર થઈ જશે। કોઈ વ્યાપારમાં કોઈ તકલીફ ખરી એમ? કેમ કે ઘણા બધા ઇશ્યુઝ લઈને, કેમ કે જીએસટી વખતે બી આંદોલનો ખૂબ થયા હતા, કોઈ ઇશ્યુ ખરા અત્યારે? ના, કોઈ ઇશ્યુ નથી, એ પાર થઈ જશે અંદરના અંદર, બાકી બધું પતી જશે। અચ્છા, બીજા ભાઈ છે, શું નામ છે આપનું? अरविंद गाडिया। અરવિંદ ભાઈ, શું કહેશો આ વખતે ચૂંટણી લઈને શું કહેવાના છે? बहुत अच्छा, लोगों में उत्साह है। कई ऐसी चीज़ें 5 साल 10 सालों में हुई है जिनकी हम कल्पना के बाहर थी। राम मंदिर का जो सपना था वो पूरा हुआ, जिसे आज से 5 साल पहले 7 साल पहले देखा जाए तो हमने ये सोचा भी नहीं था कि हमारे जीवन काल में राम मंदिर, 370 की धाराएं, ये सब हट पाएगा। तो ये सभी पूरी हुई है, पूरा देश पॉजिटिव है। और जो लोग बोल रहे हैं 400 पार, तो 400 पार इस बार अवश्य होगा। બિલકુલ, આપણે ભાઈનો કેવું કહ્યું છે કે ભાજપને જે દાવો છે 400 પાર करने पर કરી લેશે। બીજા ભાઈ છે, શું નામ છે આપનું? महेश केडिया। महेश भाई, क्या कहेंगे इस बार के चुनाव को लेकर आप?
चुनाव में तो हमारी खुशकिस्मती है कि आज़ादी के बाद नरेंद्र मोदी जी स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर आए, जो इतने हार्ड डिसीजन लेते हैं और इतने बोल्ड तरीके से लेते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की इन्होंने पाकिस्तान में घुस के मारा, या कोई भी चीज़ ली, 370 धारा। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला सब बोलते थे कि 370 को छुओगे तो जल जाएगा, पूरा हिंदुस्तान जल जाएगा, लेकिन इन्होंने रातों रात कर दिया 2 मिनट में। तो इस तरह के प्राइम मिनिस्टर आज के 50 साल पहले होते तो हम अमेरिका से आगे होते आज। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए, मोदी जी मिले हमको, तो हर हाल में वही रिपीट होंगे चाहे जो भी हो। एक नेशनल पार्टी है, उसने 1-2 दिन पहले अपना मैनिफेस्टो प्रकाशित किया है, तो वो तो सनातन धर्म की नींव ही उखाड़ देंगे। ऐसी ऐसी बातें उसमें कही हुई है कि विश्वास नहीं होता है। तो उन सब से बचाने के लिए भी नरेंद्र मोदी ही एकमात्र हमारे पास ऑप्शन है, और 400 से पार हर हालत में आना ही है बीजेपी को। अच्छा, तो बीजेपी तो 400 पार आएगी आप कह रहे हैं, लेकिन ये टेक्सटाइल रिलेटेड कोई कभी समस्या रही है? क्योंकि भूतकाल बता रहा है कि जीएसटी का सबसे बड़ा आंदोलन रहा था, और जीएसटी अब बिल्कुल सब ठीक ठाक हो गया। हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया, सब एडजस्ट हो गए जीएसटी में। और गवर्नमेंट को बहुत अच्छा कलेक्शन मिल रहा है इसमें, और उससे स्कूल कॉलेज बन रहे हैं। हमारे डिफेंस का बजट कितना बढ़ाया है मोदी जी ने, कई टाइम्स बढ़ा दिया। आज हम चाइना से भी आँख से आँख मिला के बात करते हैं। तो ये जीएसटी वगैरह से कलेक्शन बहुत बढ़ा है टैक्स का, और व्यापारी को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए, ये भी समर्थन कर रहे हैं, वो दूसरे लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? कैलाश वडेरा। कैलाश जी, क्या कहेंगे? सारे लोग तो एकदम बीजेपी की बात कर रहे हैं, क्या आपके मन में कोई ऐसा है कि भैया टेक्सटाइल रिलेटेड कोई सवाल, कोई समस्या? हम तो यहाँ पर टेक्सटाइल के व्यापारी है, जितनी भी योजनाएं व्यापारियों के लेके चलती है बीजेपी पूरा ध्यान देती है। यहाँ पर ट्रिपल इंजन सरकार है। ये एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है सूरत, जहाँ टेक्सटाइल की इतने सारी दुकानें हैं, इंडस्ट्रीज़ है, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है। परंतु यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं है व्यापारियों की। हर व्यापारी का पूर्णतया ध्यान दिया जाता है, और इतना बड़ा मार्केट होने के बावजूद कोई बदमाशी नहीं, कोई गलत काम नहीं होता। इस व्यापारियों का ध्यान रखने के लिए ये बीजेपी सरकार ही श्रेष्ठ है। आज हम भी यही चाहेंगे कि भविष्य में यही बीजेपी सरकार हमेशा मिले, इस तरीके का यशस्वी प्रधानमंत्री हमेशा हमारे साथ रहे। जीएसटी को लेकर पूरा एक वातावरण बना था पूरे देश में। अगर कहीं आंदोलन जीएसटी के खिलाफ हुआ था तो वो सूरत था। ये सूरत के मार्केट थे, सड़कें थी। तो अब जीएसटी का जो उलझने थी व्यापारियों की मिट गई। जीएसटी का जब आंदोलन हुआ था तब व्यापारियों को जीएसटी एक्चुअली सबसे पहले नई लागू हुई थी, तो वो समझ नहीं थी, और न समझ आने में कोई ज़्यादा किसी ने बताया था। पर जैसे जैसे समय निकलता रहा, सभी व्यापारियों को जीएसटी समझ में भी आई। आज उसका भरपूर फायदा मिलता है, देश को भी मिलता है और हर व्यापारी को भी मिलता है। तुम्हारा नाम? विनोद अग्रवाल। विनोद जी, क्या कहेंगे इस बार से चुनाव को लेकर आप? मोदी जी, अपना देश का सौभाग्य है कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री अपने को मिले हैं, और सूरत में व्यापार के हिसाब से बहुत बढ़िया वातावरण है। पहले मैं 30-32 साल पहले कलकत्ते में था, वहाँ तरह तरह की वसूली होती थी, सरकारी वसूली, गुंडा की वसूली। ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। मतलब कोई भी व्यापारी को परेशान नहीं करता है, कोई भी व्यापारी को परेशान नहीं करता है। कोई तरह की कोई गुंडा वसूली नहीं है, कोई सरकारी वसूली नहीं है। मतलब 400 पार का जो नारा मोदी जी ने दिया है वो एकदम सही हो गया। मतलब तो नई सरकार जब बनेगी, मान लीजिए कि मोदी जी आपके फिर आ जाते हैं, नई सरकार बनेगी, उसके बाद कोई समस्या रह जाती है कि जो सरकार से अपेक्षा हो आपको? सरकार धीरे धीरे समस्याओं का समाधान कर रही है। जैसे मैनिफेस्टो में था 370 धारा उन्होंने हटाई, राम मंदिर बनवाए, और भी जैसे ये मोदी जी जो बोलते हैं, गारंटी देते हैं, वो करते ही हैं। मतलब जो उन्होंने जो मैनिफेस्टो में लिखेंगे वो सबको विश्वास है कि मोदी जी उसको पूरा करेंगे। राम मंदिर मुद्दा कितना रहेगा इस बार चुनाव में? राम मंदिर मुद्दा चुनाव में काफ़ी रहेगा, क्योंकि लोगों की काफ़ी वर्षों से ऐसी अपेक्षा थी कि राम मंदिर बने, और पूरे देश के लोगों के अधिकतर लोगों के सेंटिमेंट्स राम मंदिर से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। तो राम मंदिर बनने से लोगों के मन में बहुत उत्साह है, खुशी है, और अपने इष्ट का जो 500 सालों से जो एक मंदिर बनवाने की चेष्टा कर रहे थे, उचित स्थान, आज राम भगवान भारत के प्राण हैं, उनको एक उचित स्थान दिलाने के लिए प्रयास हो रहे थे, लीगल प्रयास हो रहे थे सब तरीके से। उसमें आज सफलता मिली है। इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है, और न्यायपालिका ने भी बहुत अच्छा रोल निभाया है। तो सभी लोगों के मन में बहुत हर्षोल्लास है इस चीज़ को लेकर के।
તો બિલકુલ આ તમામ લોકો પોતપોતાની વાત મૂકી રહ્યા છે અને કહી રહ્યા છે કે રામ મંદિર પર મુદ્દો હશે ને આ જે ટેક્સટાઇલ કારોબારીઓ છે, જેમ કે મેં આ લોકો સાથે વાત કરતાં પૂછી રહ્યા છે કે આ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં જીએસટી જ્યારે કેન્દ્ર સરકારે લાગુ કર્યો હતો સૌથી મોટો આંદોલન અહીં થયું હતું, પણ હવે વાત છે કે બધું એકદમ ક્લિયર થઈ ગયું છે. નવું જીએસટી ત્યારે લોકોને સમજ નહીં પડતી હતી, હવે ક્લિયર થઈ ગયું. कैलाश સાથે ફરીથી જઈશું આપણે. कैलाश, राम मंदिर की बात आती है, पूरा देश मतलब खुश है राम मंदिर के बनने से, विपक्ष कहीं कहीं खुश नहीं है, तो क्या कहेंगे? देखिए, भगवान राम आस्था के विषय हैं, वो क्यों नहीं खुश है इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन उनको खुश होना चाहिए. भगवान राम तो हम सब के हैं, और यदि इस तरह का यदि बीजेपी कोई भी अच्छा कार्य करती है और उसके वो नेगेटिव जाते हैं तो उनकी सोच गलत है, क्योंकि भगवान राम तो पूरे भारत के सनातन के लिए, हर एक हिंदू के लिए, हर एक भारतीय के लिए मैं तो ये कहूँगा कि आस्था का विषय है. चुनाव में कितना असर रहेगा राम मंदिर का? पूरा असर दिखेगा, पूरा असर रहेगा, और इसमें आपको देखने को रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हर आदमी की जो फीलिंग्स थी कि राम का मंदिर बने, मैं राम के मंदिर का दर्शन करने जाऊं, और जब खुला 500 वर्षों की लड़ाई खत्म हुई है, हमें ऐसा लगता है कि एक अन्याय के लिए और एक गुलामी से हमें मुक्ति मिली है. તો બિલકુલ આ તમામ લોકો છે. વિજયભાઈ છે એની સાથે વાત કરી. શું નામ છે આપનું? रवि साहनी. રવિભાઈ, શું કહેશો આ ઇલેક્શનને લઈને? इलेक्शन है फर्स्ट क्लास, मोदी साहब जीतेंगे, 400 क्रॉस करेंगे पूरा. अच्छा, जो उनका है एम पूरा क्लियर होगा, कोई हम सब सपोर्ट करेंगे मोदी साहब को. पूरा मार्केट साथ में है. તો બિલકુલ. આપકા નામ क्या है? नहीं, मेरा नाम अश्विन ठक्कर. હા, શું કહેશો તમે આ વખતે ચૂંટણી લઈને? ચૂંટણી લઈને તો ભાજપનો માહોલ છે, 400 ને પાર તો થવાની જ છે. આएंगे તો રામ ही. સુરતમાં કોઈ બદલાવ લાગે છે? નહીં, સુરતમાં કોઈ બદલાવ નહીં, સુરતમાં એ જ રહેવાનું. નહીં, સુરતમાં શું, આખા ગુજરાતમાં બી એનું 26 में से 26 ही आएगी. તો આ તમામ જે ટેક્સટાઇલ કારોબારીઓ છે આપણી સાથે વાત કરી રહ્યા હતા, અને 2024ની ચૂંટણીને લઈને શું મુદ્દાઓ રહેશે, શું મુદ્દાઓ કામ કરશે, તમામ મુદ્દાઓ પર આ લોકો વાત મૂકી છે. અને એક નવો મુદ્દો જે કહી રહ્યા છે, જે ભાજપની કેનમાં ફાયદો જોઈ રહી છે કે રામ મંદિર, કારણ કે વર્ષો પછીના ઇંતજાર બાદ રામ મંદિર જે અયોધ્યામાં બન્યો છે એનો પર ક્યાંક ને ક્યાંક ફાયદો બીજેપીને મળવાનો છે. અને તમામ લોકો એવું કહી રહ્યા છે કે ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં લાગતી અત્યારે કોઈ સમસ્યા નથી. અગાઉ જ્યારે સમસ્યા થઈ હતી ત્યારે આંદોલન કરવામાં આવ્યું હતું, પણ ધીરે ધીરે એની જીએસટીને લઈને સમસ્યાઓ હતી એનો સમાધાન પણ થઈ ચૂક્યો છે. સંજયસિંહ રાઠોડ, ગુજરાત તક, સુરત.